हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पे डीसी जो डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। उसके डीसी 1, 2, 3 सारे पेपर्स की पढ़ाई हम कर रहे हैं। तो डीसी 2 के यूनिट ब्लॉक 1 को हम पढ़ रहे थे। ब्लॉक 1 में टोटल 3 यूनिट्स है। यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर दिया। यूनिट 2 के आज लास्ट पार्ट को हम करेंगे, तो यूनिट 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी हम उसके ब्लॉक 1 के यूनिट 3 में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यूनिट 2 के लास्ट पार्ट को कंप्लीट करते हैं। ये डीसी 2 पेपर है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल एक जनरल टर्म है जिससे कि पता चलता है कि लोग किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरह से जी रहे हैं। उससे लोगों का सोशल वैल्यूज़ के बारे में पता चलता है कि लोगों के कैसे जो हैं समाज के प्रति उनके कैसे वैल्यूज़ हैं, समाज के प्रति वह क्या दायित्व निभा रहे हैं, क्या नैतिक मूल्य हैं उनके, अपने किन नैतिक मूल्यों को मान के वो चल रहे हैं, और उनका एटीट्यूड कैसा है। वो समाज के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखे हुए हैं, नेगेटिव एटीट्यूड, समाज के प्रति हेल्पफुल एटीट्यूड है, क्या है। ठीक है, बिहेवियरल पैटर्न। ठीक है, लाइफस्टाइल से एक पर्सन का जो बिहेवियर के बारे में भी पता चलता है, और जो है उसके फूड हैबिट्स के बारे में भी पता चलता है, किस तरह का फूड हैबिट्स उसका है। ठीक है, तो लाइफस्टाइल के कारण हेल्थ पे असर पड़ता है। ठीक है, और लाइफस्टाइल से ही किसी के हेल्थ के बारे में हम लोग जान भी पाते हैं। ठीक है, लाइफस्टाइल इज़ बोथ ए कॉन्सिक्वेंस एज वेल एज डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। हम लोग जो है अगर अच्छा लाइफस्टाइल रखेंगे तो जो है हमारा हेल्थ ठीक होगा, और लाइफस्टाइल से हमारे हेल्थ के बारे में भी पता चलेगा। ठीक है, क्या है कि हेल्थ के कारण भी लोग लाइफस्टाइल चेंज करते हैं अगर उनका हेल्थ ख़राब होने लगता है। ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति है, उसको हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक होने के बाद जब फर्स्ट टाइम उसका अटैक हुआ तो उसने स्मोक करना छोड़ दिया है, ड्रिंक करना छोड़ दिया है। ठीक है, अब सिगरेट नहीं पी रहा है, दारू नहीं पी रहा है। उसने अपने खान पान में बदलाव कर दिया, अपने डाइट को चेंज कर दिया है। उसने अपने जिस नौकरी में उसे बहुत स्ट्रेस होता था, वो स्ट्रेसफुल नौकरी भी उसने छोड़ दी है, और अब वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपने आपको गुस्सा ना आने दे, क्रोध नहीं आने दे अपने ऊपर। तो ये सब कुछ हो गया उसकी लाइफ में, उसने चेंज किया, अपने लाइफस्टाइल में चेंज किया। क्यों? क्योंकि उसको अटैक आया था। यानी कि हेल्थ पे जब असर पड़ा तो उसने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया। ठीक है, अब जो है लाइफस्टाइल के हिसाब से भी जो है पता चलता है कि आपका हेल्थ कैसा है। लाइफस्टाइल आप कैसा जी रहे हो उसके कारण आपका हेल्थ कैसा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट आजकल लोग मान रहे हैं। क्योंकि आजकल अक्सर सिखाया जा रहा है कि आप अच्छा हेल्थ पाने के लिए, और जो है अपने हेल्थ को और बिगड़ने नहीं देने के लिए, अपने स्वास्थ्य को बिगड़ने नहीं देने के लिए आप इस तरह का लाइफस्टाइल जिए। ठीक है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। ठीक है, कुछ कुछ कैसे आप उदाहरण हम देख सकते हैं अपने जीवन में कि जो अच्छा लाइफस्टाइल का तरीका सब है जिससे स्वास्थ्य बढ़ता है, जैसे योगा करना, एक्सरसाइज करना। ठीक है, अच्छे से खाना, पोषक तत्वों के साथ अच्छा खाना खाना, सही अमाउंट में खाना, अच्छी नींद लेना, काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए ना। बहुत आजकल बोलते रहते हैं 10,000 स्टेप आपको रोज़ चलना ही चलना है। हाइजीन आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। आप गंदगी नहीं रहे, रोज़ नहाना धोना करें, आप आसपास के एनवायरनमेंट को साफ़ रखें। ठीक है, ये सब कुछ आजकल बोला जा रहा है। सैनिटेशन रखनी चाहिए, मतलब आपके घर को क्लीन रखें, आप ड्रिंकिंग वाटर क्लीन पिए तो आपके जो है हेल्थ ठीक रहेगा। ठीक है, लाइफस्टाइल जो है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन से भी रिलेटेड है कि हम कैसे समाज के वातावरण में रह रहे हैं, हमारा इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, हमारे पास कितने पैसे अवेलेबल है कि हम एक अच्छा जीवन जी सके, साफ़ पानी की व्यवस्था कर सके। तो वो सबसे भी लाइफस्टाइल पे असर पड़ता है। ठीक है, किसी कम्युनिटी का हेल्थ स्टेटस जो होता है, ठीक है, किसी कम्युनिटी के लोगों का हेल्थ को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वो डिपेंड करता है कि उस कम्युनिटी के लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, उनके पास अपने जीवन अच्छे से जीने के लिए पैसे हैं कि नहीं, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उनके आसपास के जो समाज के लोग हैं वो लोग सब मिलके साफ़ सफाई आसपास रखते हैं कि नहीं, और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब कि उन लोगों में कोई एक लीडर के जैसा आगे बढ़ता हो जो लोगों को जागृत करता है कि चलिए हम लोग साफ़ सफाई मेंटेन करें, ये चीज़ का प्रॉब्लम है उसको ठीक करें, है ना। तो एक समाज का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उस कम्युनिटी के भीतर, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, साथ ही साथ जो है पैसा कैसा है उस मेंबर्स लोग के पास, उस कम्युनिटी के मेंबर्स लोग के पास,
वो सबसे डिपेंड करता है लाइफस्टाइल। ठीक है, बहुत सारे जो बड़े बड़े विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत हो गया है। वहाँ के लोग जो हैं ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं कि वो अपना जीवन अच्छे से गुजार सके, तो उसके कारण जो है वहाँ बीमारियाँ होनी कम हो गई हैं, बहुत ही कम हो गई हैं, क्योंकि वो साफ़ पानी पी रहे हैं, साफ़ सुथरे वातावरण में रह रहे हैं, अच्छे से खाना खा पा रहे हैं, और इसीलिए वहाँ के लोगों का लाइफ स्पैन भी बढ़ गया है। उनकी जो उम्र वहाँ के लोगों की बढ़ गई है, काफ़ी दिन तक जीवित रह रहे हैं और इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं। उनके जीवन का क्वालिटी भी अच्छा है, बीमारियों से मुक्त होकर वह जी रहे हैं। उसी तरह कुछ देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे, ये सब तो विकसित देश की बात करें। अब हम लोग जो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री, जो अभी डेवलप हो ही रहे हैं, हाँ डेवलप नहीं हुए हैं, तो वहाँ पे भी देखते हैं कि उसके बहुत ज़्यादा जनसंख्या, उसकी जो है 50% से ज़्यादा जनसंख्या विकासशील देशों की जो रहती है, ठीक है, वो गरीबी में जी रही होती है। ठीक है, गरीबी में जी रही होती हैं, और उसके कारण उनके हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, गरीबी से रिलेटेड लाइफस्टाइल जो है वो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है। हम लोग देख रहे हैं गरीबी के कारण जो लाइफस्टाइल बदतर हो जाती है वो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया जैसे देश में ही देख रहे हैं, जहाँ पे कि बहुत सारा सैनिटेशन की कमी होती है। गरीबी के कारण वो आसपास के वातावरण को साफ़ नहीं रख पाते हैं, अच्छे से रह नहीं पाते, उनको एडिक्वेट शेल्टर नहीं मिलता, ठीक ठाक घर नहीं मिलता है रहने के लिए उनको। ठीक है, और जो है क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ सुथरा पानी पीने को नहीं मिलता, उनको पुअर न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, उनको खाना ठीक से पोषक तत्व नहीं मिल रहे, पुअर पर्सनल हाइजीन है, उनके पास टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था नहीं होती, नहाने के लिए पानी नहीं होता है, और साथ ही साथ उनके अपने कुछ रीति रिवाज जो होते हैं, कस्टम्स और प्रैक्टिसेस जो होते हैं, जिनको वो मान के चल रहे रीति रिवाज, वो सब उनके हेल्थ पे असर डालता है। और रीति रिवाज कैसे ख़राब है, जैसे बहुत सारे डेवलपिंग देश में है कि जो सप्लीमेंट्री फीडिंग है, बच्चे को पहले तो माता का दूध पिलाया जा रहा है, फिर जो बाहर से भोजन देते हैं, तो बहुत सारे कम्युनिटीज़ में बहुत लेट है कि 1 साल के बाद उसको बाहर का खाना देंगे, बहुत सारे कम्युनिटी में 6 महीने में देते हैं। तो ये जो सप्लीमेंट्री फीडिंग, बाहर का खाना जो बच्चे को देंगे, उसको करने में वो लोग बहुत देरी कर देते हैं, जिसके कारण भी असर पड़ता है स्वास्थ्य पे। जितना भी इन्फेक्शन के कारण जो बीमारियां होंगी, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ेस होंगी, खाने के पोषक तत्वों की कमी से जो बीमारियां होंगी, वो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में होती है। और एक्चुअली हम उनको बोलेंगे वो इन्फेक्शन और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बीमारियां, पर एक्चुअली वो क्या है, वो पॉवर्टी रिलेटेड डिजीज़ेस है। गरीबी के कारण वो बीमारियां हो रही हैं। गरीबी, ओवर क्राउडिंग, कम जगह में बहुत लोग रह रहे हैं, मुश्किल से रह रहे हैं, वो, और उसके साथ साथ उनको जो नुकसान हो रहा है गरीबी के कारण, या ओवर क्राउडिंग हो के भीड़ भाड़ जगह में रहने से, उनके कारण उनको जो नुकसान हो रहे हैं, जो डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं, वो उनके हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। खासकर बचपन के समय बच्चे को एक अच्छा वातावरण चाहिए ही चाहिए। ठीक है, गरीबी से देखा गया है कि जहाँ गरीबी ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी के। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि देखते हैं कि प्रसव के समय माता की मृत्यु हो जाएगी, या बच्चे की मृत्यु हो जाती है, नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये देखा गया है। और जो है वहाँ पे मृत्यु जल्दी होती है, और बचपन में बीमारियाँ भी ज़्यादा होती है। ठीक है, वहाँ पे क्रोनिक इलनेस भी ज़्यादा होता है, ऐसी बीमारियाँ जो बहुत सालों तक चलती रहती है, क्रोनिक इलनेस भी वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ गरीबी रिलेटेड है, गरीबी है जहाँ पे, वहाँ पे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी ज़्यादा होता है, सांस की बीमारियाँ भी ज़्यादा होती हैं लोगों को। वहाँ पे दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं, और सुनने की कमी लोगों में आ जाती है, वो सुन नहीं पाते हैं ठीक तरह से, हियरिंग लॉस भी होता है। ये सब किन बच्चों में पाया गया है, जो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स के हैं, जिनका सामाजिक वातावरण अपग्रेडेड इतना नहीं है, और जिनके पास पैसे नहीं है उनके फैमिली के पास उनको अच्छा खाना देने के लिए। तो जो है ये ज़रूरी है कि हम लोग रिसोर्सेज की तरफ ध्यान दें, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक रिसोर्सेज फैमिली को अवेलेबल होनी ही चाहिए, पैसे उनके पास होने ही चाहिए बच्चे के लिए भी। साथ ही साथ उनको हेल्थ सर्विसेज भी मिलना चाहिए, उनको मेडिकल फैसिलिटी अच्छे से मिलनी चाहिए, क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, एसेसिबल भी होना चाहिए, मतलब उनके घर के आसपास हो, उनके पैसे, जितने पैसे हैं उनके पास, उस पैसे के थ्रू ही हो जाए, उतने ही पैसे में उनको हेल्थ सर्विसेज में मिलनी चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। तो इससे पता चलता है कि
जब ये सब चीज़ मिलने लगती है लोगों को, अच्छा क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज मिलता है और उनके दायरे के भीतर होती है, उनके पैसे और उनके पहुंच के दायरे के भीतर होती है, तब हम लोग देखते हैं कि उनका हेल्थ ठीक होने लगता है। तो इससे यह समझ में आता है कि सोशियो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन जब होगा, सामाजिक व्यवस्था ठीक नहीं है, आसपास हेल्थ सर्विसेज नहीं है और इकोनॉमिक डिप्राइवेशन है, पैसे की लोगों के पास कमी है, उनको खाने वाने की कमी है, तो उसके कारण जो है ऐसे लोगों के हेल्थ पे एक उल्टा असर पड़ता है, पर्टिकुलरली बच्चों के हेल्थ पे। ठीक है, यानी कि गरीबी और लो हेल्थ स्टेटस हाथ हाथ में चलते हैं। जहाँ गरीबी है वहाँ हेल्थ स्टेटस लो रहेगा, जहाँ हेल्थ स्टेटस लो है वहाँ गरीबी भी रहेगी। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस यह डिटरमाइन करता है, फाइनेंशियल स्टेटस जो है कि आपके पास कितने पैसे हैं, वो यह डिटरमाइन करता है कि अगर आपके पास कम इकोनॉमिक स्टेटस है तो आपका परचेजिंग पावर कम है, आपके पास खरीदने की शक्ति कम है, तो आप छोटा झोपड़ी में रहेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका अच्छा नहीं रहेगा, आपका और क्या उसके कारण क्या है, आपका फैमिली साइज़ भी असर करेगा जो है। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो ज़्यादातर देखा गया है कि जहाँ पॉवर्टी वहाँ बच्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो फैमिली प्लानिंग मेजर्स अडॉप्ट नहीं कर पाते, हॉस्पिटल्स नहीं जा पाते हैं और जो है इल हेल्थ रहेगा, बहुत ही बीमार रहेंगे वहाँ के पॉपुलेशन में। यानी जिस पॉपुलेशन, जहाँ की जनसंख्या का इकोनॉमिक स्टेटस लो है, पैसे की कमी है, इनकम नहीं कर पा रहे, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर के लिए। ठीक है, स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ये सारे फैक्टर असर करते हैं। ठीक है, इसके बाद भी ये नहीं कहा जा सकता है कि अगर आपके पास कुछ कमी नहीं है, अच्छे से खाने पीने को सब मिल रहा है, तो भी आपका लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है, ये भी कहना गलत होगा। ठीक है, रिच कंट्रीज़ जो है, बहुत पैसे वाले कंट्री जहाँ लोगों के पास बहुत पैसे, उनका अपना हेल्थ प्रॉब्लम का सेट है। ठीक है, अभी जो है डेवलप्ड कंट्री में मेजर हेल्थ प्रॉब्लम क्या क्या है, मेन जो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स है वो क्या क्या है, हार्ट डिजीज़ है ना, हृदय की बीमारियां हैं, स्मोकिंग है, वहाँ के लोग ज़्यादा नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, स्मोक करते हैं, ड्रग एडिक्शन है, अल्कोहलिज्म है, वहाँ के लोग ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, मोटे बहुत होते हैं, ओबेसिटी है, और वेहिकुलर एक्सीडेंट्स, वहाँ पे गाड़ियों से वो एक्सीडेंट भी करते हैं, सबके पास गाड़ियाँ हैं। तो ये सब कुछ अच्छे लाइफस्टाइल, मतलब पैसा जिनके पास है उनके जीवन में भी ये सब प्रॉब्लम आता है, इस तरह की बीमारियाँ उनकी आती है। ठीक है, तो एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन आर फैक्टर्स रिलेटेड टू द इकोनॉमिक स्टेटस। अब हम लोग फिर से इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें कि आपका इकोनॉमिक स्टेटस, आपका इनकम कैसा होगा, उसमें दो चीज़ असर डालते हैं, वो है एजुकेशन और ऑक्यूपेशन। आपने कैसे पढ़ाई लिखाई की है और आप किस तरह की नौकरी में है, उसके हिसाब से आपका इकोनॉमिक स्टेटस अलग होगा। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा कि जहाँ पे भी इलिटरेसी प्रिवेल करती है, मतलब कि जहाँ के लोग अनपढ़ होते हैं वहाँ गरीबी होती है, मैल न्यूट्रिशन होता है, खाने की कमी होती है, कम खाना लोग खा रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खा पाते और बीमारियाँ रहती हैं। यानी जहाँ साक्षरता दर कम है, गरीबी है, वहाँ पे मैल न्यूट्रिशन भी है, पोषक तत्व खा नहीं पा रहे हैं और बीमारियाँ भी फैलती रहती हैं। ठीक है, फिर भी एक आशा की किरण है। रिसर्च जितने किया गया है, यह देखा गया है कि जो गरीबी के कारण जो हेल्थ पे असर पड़ रहा है, उसको कुछ हद तक हम अगर अच्छा एजुकेशन लोगों को देंगे, अच्छे से उनको एजुकेट करेंगे कि आप इस तरह से रहिए ताकि आप बीमारियों से मुक्त रहेंगे, और टाइमली हेल्थ इंटरवेंशन, टाइमली उनका हेल्थ चेकअप होगा, उनकी बीमारियों की देखभाल अगर होती रहेगी हेल्थ सर्विसेज के थ्रू, तो ये सब कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, गरीबी के कारण जो प्रॉब्लम हो रहा है वो भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब है कि ऑक्यूपेशन, जिस तरह के आप नौकरी में हैं वो कैसे आपके हेल्थ के ऊपर असर करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये फैक्ट कि हाँ एक इंडिविजुअल को नौकरी मिली हुई है, खासकर पुरुषों को, तो ठीक है, ये उसके हेल्थ पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालता है कि हाँ मेरे पास नौकरी है, मैं पैसे कमा रहा हूँ। क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड लोग रहते हैं, जो बेरोजगार लोग रहते हैं, वो लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं, उनकी शरीर ठीक नहीं रहती, वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। जो नौकरी वाले हैं उनको एक मन में सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो वो बीमार कम पड़ते हैं। खासकर पुरुषों में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत लोगों के पास, जिसके मान लीजिए नौकरी चली गई, काम नहीं है जिनके पास, उनका इनकम भी कम है। ठीक है, और साथ ही साथ ये उनके मान सम्मान को भी धक्का लगता है कि चलो मेरी नौकरी चली गई, तो इसके कारण हेल्थ तो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि नौकरी चली गई तो खाना पीने का प्रॉब्लम हो रहा है। साथ ही साथ साइकोलॉजिकल असर भी उनके ऊपर होता है, उनके ऊपर मानसिक असर भी होता है, और
सोशल डैमेज भी करता है। वो आसपास के समाज के साथ अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो मानसिक तनाव में रहते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर मानसिक असर भी पड़ता है और शारीरिक असर तो पड़ता ही है। समाज सोशल डैमेज भी हो जाता है, समाज की तरफ इंटरेक्शन भी उनका ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग, बहुत सारा फैक्टर्स है जिसके कारण हेल्थ पे असर पड़ता है। एक कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक सिस्टम जो है कंट्री का, उसके कारण भी हेल्थ पे असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है पॉलिटिकल सिस्टम कंट्री का ठीक रहेगा तो वो एक बहुत ही मेजर रोल निभाता है कि कैसे हेल्थ सर्विसेज प्लान करेगा, लोगों को सब रिसोर्सेज कैसे पहुँचे, गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स बनाई है वो लोगों तक कैसे पहुँचे, लोगों के घर के पास हेल्थ सेंटर्स हो, लोगों को हेल्थ सर्विसेज पहुँचे जो गवर्नमेंट फ्री में अगर दे रहा है तो वो कब होगा? जब कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग होगा। कंट्री के जो राजनेता सब हैं जो कंट्री को संभाल रहे हैं वो अगर अच्छे हों, भ्रष्टाचार से मुक्त हो, तो वो लोगों तक पहुंचाएंगे सारी योजनाओं का लाभ। और जिस कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम ही ख़राब है तो योजनाएं बनती रहेंगी पर लोगों तक नहीं पहुंचेंगी, ठीक है। तो जिस तरह की हेल्थ सर्विसेज देश में बन रही हैं और लोगों को अवेलेबल कराई जा रही हैं और किस हद तक अवेलेबल कराई जा रही हैं, ठीक है, वो सब पॉलिटिकल फैसलों के हिसाब से होता है। अगर नेता लोग फैसला करें कि हाँ हमको लोगों तक पहुंचानी है सारी स्कीम को, तब जाके लोगों तक ये सब पहुंचती हैं, फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंचती हैं। और जहाँ के नेता सिर्फ अपने ही पैसे कमाने में लगे रहते तो लोगों को कुछ भी बेनिफिट नहीं होता है, वो कंट्री कभी डेवलप नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं हेल्थ सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज जो है उसमें बहुत सारी सर्विसेज को वो इंक्लूड करता है, जैसे कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए ट्रीटमेंट देना, बीमारियों को पहले से रोकना, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज एंड प्रमोशन और हेल्थ, जो स्वास्थ्य है उसको और कैसे अपग्रेड करना, ये तीनों चीज़ उसमें आते हैं। बीमारी है तो ठीक करना, बीमारियों को पहले से रोकना ताकि बीमारी नहीं आए, और स्वास्थ्य को और अच्छा करना, बढ़ावा देना, ठीक है। तो लोगों का स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है किसके कारण, कि उनको जो हेल्थ सर्विसेज मिल रही है वो कैसे क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की हेल्थ सर्विसेज मिल रही है कि नहीं, और उनको मिल पा रही है कि नहीं, इससे बहुत असर पड़ता है। देखिए एक एग्जांपल था कि अफ्रीका में जो है इंडिया की जो दवाएं मतलब कि जो अच्छी कॉम्पोजिशन की दवाइयाँ नहीं हैं जो कि कुछ साइड इफ़ेक्ट कर सकती है, वो अफ्रीका में बेच दिया जाता था क्योंकि अफ्रीका में गरीबी थी, वहाँ चला जाता था, बहुत मैन्युफैक्चर लोग भेज देते थे, जिसके कारण बहुत बच्चे को डेथ भी हो गया वो दवाइयाँ खा के। तो चूँकि गरीबी थी वो अच्छा दवाई ले नहीं पाए, ठीक है। तो जो है इससे ये पता चलता है कि क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए और आपको मिलनी भी चाहिए, अवेलेबल भी होनी चाहिए। जैसे कि इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में जो टीकाकरण होता है ताकि उनको पोलियो, डिप्थेरिया, टिटनस ये सब नहीं हो, ठीक है। ये सब रोकने के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, इन बीमारियों को पहले से रोकने के लिए क्या करता है, टीकाकरण कराता है, ठीक है। तो क्या है कि टीकाकरण जब हो रहा है तो हर एक घर तक वो टीकाकरण पहुँचे जहाँ छोटे बच्चे हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए और अच्छे टीके देने चाहिए, क्वालिटी टीके बच्चों को देने चाहिए, ठीक है। माता की और बच्चे की, शिशु के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देना चाहिए, उनका देखभाल करना चाहिए ताकि उनको अच्छा खाना मिले। जो प्रेग्नेंट वुमेन है, गर्भावस्था में है, या जो माताएं नए बच्चों, नवजात शिशु को दूध पिला रही हैं, ठीक है, या जो नवजात शिशु हैं या जो बूढ़े लोग हैं, उन सबको अच्छा खाना भी मिलना चाहिए और उनको हेल्थ भी अच्छा उनका रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि उनको अच्छा खाना मिले, साथ ही उनको जितने भी विटामिन, आयरन सप्लीमेंट्स है वो मिलते रहे, ठीक है। इसी तरह सेफ वाटर जो है, साफ़ सुरक्षित पीने लायक पानी लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि उनको बीमारियां नहीं हों। कैसी बीमारियां, जो इन्फेक्शन होती हैं गंदे पानी पीने से, उन गंदे पानी के पीने से जो इन्फेक्शन पूरे कम्युनिटी में फैल जाता है वो इन्फेक्शन नहीं हो, इसीलिए ऐसे लोगों को साफ़ पानी भी मिलना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ है कि कम्युनिटी को शिक्षा भी देनी चाहिए, एजुकेशन भी देना चाहिए कि पर्सनल हाइजीन का क्या महत्व है। बहुत गरीबी में रहने लोग जानते ही नहीं कि पर्सनल हाइजीन का क्या महत्व है, कि अपने आप को साफ़ सुथरा रखना कितना ज़रूरी है, ठीक है। और एनवायरमेंटल सैनिटेशन का भी क्या महत्व है, अपने आसपास के वातावरण को पूरा साफ़ सुथरा रखना, वो उसका क्या महत्व है, ये भी लोगों को समझाना चाहिए। साथ ही साथ जो है बैलेंस डाइट क्यों खाना चाहिए, ऐसा खाना जिसमें सारे पोषक तत्व मिले, वो क्यों खाना चाहिए, ये सब एक कम्युनिटी के हेल्थ स्टेटस पे असर डालता है,
ठीक है। तो ये सब अगर अच्छे पहले से लोगों को मिले, एजुकेट कर दिया जाए, उनको पहले से टीकाकरण अच्छे से हो, उनको जितने हेल्थ सप्लीमेंट्स है वो पहले से मिले, ठीक है, तो इससे जो है बीमारियां होने से पहले ही रुक जाएंगी। इसके अलावा क्या है, क्यूरेटिव डायमेंशन भी है कि अगर बीमारियां हो गई तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो भी इस सर्विसेज में आता है, ठीक है, कि मेडिकल केयर लोगों को मिले जिनको बीमारियां हुई हैं, ताकि वो बीमारियां उनसे हट जाए और वो स्वस्थ हो जाए, ठीक है। अगर पहले से बीमारियां होने से पहले कहीं हम लोग प्रिवेंटिव मेजर ले ले, पहले से उसको रोकथाम करने की सारे कोशिशें कर ले तो बीमारियां होंगी नहीं और उनको क्योर नहीं करने की ज़रूरत होगी, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी नहीं। ये ज़्यादा बेहतर है कि बीमारियां होने से पहले उनको रोक दिया जाए, ठीक है। उसके लिए लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है, उनको बताना ज़रूरी कि अच्छा खाना पीना करो, अपना एनवायरनमेंट को क्लीन रखो, अपने आप को साफ़ सुथरा रखो, टीकाकरण करो, हेल्थ सप्लीमेंट्स लो, सब कुछ, ठीक है। तो एक इफ़ेक्टिव हेल्थ सर्विसेज लोगों तक पहुँचे, स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुँचे, पूरे सारी जनसंख्या को पहुँचे ये सारी स्वास्थ्य सुविधाएं, तो तब जो है इफ़ेक्टिव होने के लिए जो है अच्छे देश में बीमारियां कम करने के लिए हेल्थ सर्विसेज हर तक पहुंचनी चाहिए और सोशली एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए, है ना। समाज उन हेल्थ सर्विसेज को एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि हाँ गवर्नमेंट मेरे लिए ये सब कर रही है तो मैं मानूँ वो सब, है ना। समाज के लोगों को वो मानना भी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फिर से यहाँ पे एक बार बताया जा रहा है कि हेल्थ जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। गुड हेल्थ जो है वो सिर्फ एक सेक्टर को इम्प्रूव कर देने से ही नहीं मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। वो ज़रूरत है कि सारे सेक्टर के साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए, सब सेक्टर मिलके एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करें, तभी जाके अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, ठीक है। जैसे कि खाने से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, खेती बाड़ी से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, घर, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, इन सब को मिलके काम करना होगा, तब जाके जो है अच्छा स्वास्थ्य लोगों का होगा। इसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाए जिससे लोगों का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, समाज के भलाई के लिए बने, सोशल पॉलिसीज़ बने, उससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, ठीक है। जैसे कि उनको गवर्नमेंट को ज़्यादा उनको रोज़गार की सुविधाएं देनी चाहिए कि लोग रोज़गार पाएँ, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ फ्री मेडिकल हेल्थ केयर्स भी देनी चाहिए। तो ये सब कुछ मिला के करने से जाके हेल्थ देश का ठीक रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पे हम यह बताना चाहते हैं कि गुड हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है ताकि बच्चे का जो है एक सही विकास हो सके, ठीक है। बच्चे को सिर्फ शारीरिक विकास नहीं चाहिए, उसका मानसिक विकास भी ठीक हो, सामाजिक विकास भी ठीक होना चाहिए, ताकि वो चल को एंटी सोशल एलिमेंट नहीं बन जाए। ये सब कुछ ठीक होना चाहिए, ये सब कुछ विकास उसका होना चाहिए, और जो है नहीं तो उसके विकास में एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे यह जानना कि जो भी हेल्थ के डायमेंशन है, हम लोग पहले ने भी पढ़ा ना, वोकेशनल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, फिजिकल, मेंटल डायमेंशन, बहुत सारे हेल्थ के डायमेंशन है, सब जो है एक दूसरे से इंटरेक्टिव है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अब जस्ट सोचिए कि एक बच्चा जो है जो कि अगर अंधापन उस बच्चे में है तो उसके कैसे शारीरिक गतिविधियों पे भी असर पड़ेगा, उसके शारीरिक क्षमताओं पे भी असर पड़ेगा, और चूँकि उसकी शारीरिक क्षमताओं पे असर पड़ेगा, वो अपने शारीरिक काम ठीक से नहीं कर पाएगा, तो उसके मानसिक क्षमता पे भी असर पड़ेगा। साथ ही साथ समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो सामाजिक इंटरेक्शन भी उसका ख़राब होगा, ठीक है। इसी तरह कोई बच्चा जो है जो कि बहुत लंबे समय तक बीमार रह रहा है, तो क्या होगा, उसको लो स्टैमिना होगा, उसकी शक्ति कम होगी, उसमें ताकत कम होगी, वो जल्दी थक जाया करेगा, वो अपने पढ़ाइयों पे, अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाएगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, इरिटेट होगा, तो उसका पुअर हेल्थ स्टेटस हो जाएगा, जिसके कारण वह उसके मन में शांति नहीं रहेगी, वो हर समय लिस्टलेसनेस रहेगा, ठीक है। वो कहीं शांति से बैठ के कॉन्सेंट्रेट करके कुछ काम नहीं कर पाएगा, और इसके कारण वो अच्छे से सीख नहीं पाएगा, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगा, आगे जो सीखने की क्षमता उसकी, उस पर भी असर पड़ेगा, और चूँकि वो सीखेगा नहीं तो दूसरों को रिस्पॉन्ड भी ठीक से नहीं करेगा, लोग अगर उससे कुछ पूछ रहे तो वो उनको सही उत्तर भी नहीं दे पाएगा, ठीक है। इसी तरह एक बच्चा जो सिक है, जो बीमार बच्चा है और मैल नॉरिश्ड है, जिसको भोजन भी ठीक से नहीं मिल रहा है,
तो उसका जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है कि हाँ इस उम्र में उसका इतना हाइट वेट होना चाहिए, IQ इतना होना चाहिए, वो सब में डिले हो जाएगा। वो 10 साल का हो गया पर अभी भी उसमें 5 साल के बच्चे की जितनी बुद्धि भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो तो बीमार रह रहा है, उसे खान पान भी ठीक नहीं मिल रहा है, तो सब उसका स्लो हो जाएगा, तो चाइल्ड के ग्रोथ स्लो हो जाएगा। साथ ही साथ किसी बच्चे को पहले से जो जेनेटिकली प्री डिटरमाइंड कोर्स बाय इलनेस, चाइल्ड्स ग्रोथ कैन बी स्लोड फ्रॉम इट्स जेनेटिकली प्री डिटरमाइंड कोर्स बाय इलनेस एंड डाइटरी डेफिशिएंसी। कोई बच्चा मान लीजिए जन्म से ही उसमें कोई डेफिशिएंसी है, ठीक है, जो कि उसके जीन्स में ही आया है कि उसको जन्म से ही उसको किसी चीज़ की कमी है, उसके बाद भी उसे अच्छे से खान पान नहीं मिल रहा है, तो धीरे धीरे उसका ग्रोथ कम हो जाएगा, वो ठीक तरीके से बढ़ नहीं पाएगा। और जब प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ठीक है, अब है कि अगर मान लीजिए ये सारे प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, बच्चे को खाना पीना ठीक मिल रहा है, तब देखेंगे कि चाइल्ड का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगा है और उसको जैसे कि जन्म के समय वो पूरा ठीक अगर था वो बच्चा, हाँ, जैसा कि उसके माता पिता के वंशानुगत गुण उनमें आए हैं कि उन लोग का ग्रोथ ठीक था, वैसे इस बच्चे में भी ग्रोथ ठीक होगा जब उसको खान पान ठीक से मिलने लगेगा। ठीक है, पर कई बार देखा गया कि किसी बच्चे में मान लीजिए कोई बीमारी है और वो बीमारी काफ़ी लंबे समय तक रह रही है, उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया जा रहा है, साथ ही उसको जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी रह रही है, पोषक तत्व भी उसको खाने में नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत समय तक ऐसा हो रहा है। उसके कारण क्या होता है कि बच्चा हैंडीकैप्ड हो सकता है, उसके हाथ पैर वगैरह ख़राब हो सकते हैं, आँख नाक कुछ ख़राब हो सकता है, इरिवर्सिबल कंडीशन हो सकता है, उसके बॉडी में ऐसी बीमारियां हो जाएं या ऐसे अंग खराब हो जाए जो वापस ठीक भी नहीं किया जा सके। ठीक है, तो कोई बच्चे हैं कि जिनको सब कुछ ठीक मिल जाए तो वो शायद ठीक हो जाए, जिन बच्चों में खान पान की कमी बहुत लंबे समय तक चलती रहे तो उनको दोबारा से ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो कोई इंडिविजुअल किस तरह से कैच करेगा, किस तरह से अपने आप को ठीक कर पाएगा, यह कहना मुश्किल है। ठीक है, अब आपने इसके पहले भी DC1 में क्रिटिकल पीरियड्स के बारे में भी पढ़ा था कि एक अच्छा हेल्थ मेंटेन करने के लिए कुछ क्रिटिकल पीरियड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और उस टाइम में अगर हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो उसके कारण बच्चे के हेल्थ में बहुत ही असर पड़ता है। ठीक है, और उस समय जो बच्चे को नुकसान हो जाएगा वह बहुत लंबे समय तक रह जाएगा। जैसे कि उदाहरण हम लेते हैं, प्रेगनेंसी के समय अगर माता का हेल्थ ठीक नहीं है, वह बीमार पड़ रही हैं, तो माता और बच्चे के स्वास्थ्य दोनों पे असर पड़ेगा, दोनों का लिंक्ड रहता है माता और बच्चे का स्वास्थ्य। ठीक है, जो माता अभी गर्भावस्था में है, हाँ, उनको अगर उस समय जर्मन मीजल्स हो जाए, साइफिलिस, गोनोरिया, पोलियोमाइलिटिस या कुछ ऐसे तरह की बीमारियां हो जाए अगर, ठीक है, वायरल डिजीज़ किसी तरह की हो जाए क्योंकि वो अच्छे से खान पान नहीं ले रही, इन्फेक्शन से नहीं बचा रही है, तो हो सकता है उनका मिसकैरेज हो जाए, उनका बच्चे जन्म लेने से पहले ही मर जाए, या फिर हो कि बच्चा जन्म तो ले पर उस बच्चे में कुछ मैलफॉर्मेशन हो, उसके अंग कुछ टेढ़े मेढ़े हों, या फिर उसका डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो, उसका माइंड तेज़ी से नहीं बढ़ रहा हो, कि बॉडी के हाथ पैर ठीक से बढ़ नहीं रहे हो, धीरे धीरे बढ़ रहा हो, हाँ, या फिर ऐसा भी होता है, ऐसा ये बहुत देखा गया है कि जिन माताओं को बीमारियां हो जाती हैं गर्भावस्था के समय, मीजल्स वगैरह हो जाते हैं, उनके बच्चे अंधे पैदा होते हैं, डेफ होते हैं, सुन नहीं पाते, मेंटली रिटार्टेड भी पैदा होते हैं। ठीक है, कब अगर जो है जब माता के गर्भ में वो आया था, एम्ब्रियोनिक स्टेज में था और अर्ली फीटल स्टेजेस में था, प्रीनेटल डेवलपमेंट का मतलब कि जन्म लेने से पहले जब वह एक भ्रूण के रूप में था माता के गर्भ में, और जब वो उस समय उसके माता के शरीर के भीतर जब उसका विकास होना चाहिए था, उस समय अगर माता को बीमारियां हो जाएं तब बच्चा भी अंधा, बहरा या फिर मेंटली रिटार्टेड हो सकता है। ठीक है, ऐसा तब भी हो सकता है कि जब अगर माता को क्रॉनिक कंडीशन हो, डायबिटीज़ हो, किसी तरह की बीमारी हो, प्रेगनेंसी के समय कॉम्प्लिकेशन हो रही हो, न्यूट्रिशनल डिप्राइवेशन हो रहा हो, उनको खाना ठीक से नहीं मिल रहा प्रेगनेंसी के समय, या बहुत ही इमोशनल स्ट्रेस में चल रही हो, तो ये सब भी जो है बच्चे के स्वास्थ्य पे असर डाल सकता है। बहुत सारी स्टडीज़ की गई जिसमें ये देखा गया है कि जब मेंटल स्ट्रेस अगर प्रेगनेंसी के समय होगा तो उसमें जो है मिसकैरेज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बच्चा जन्म लेने से पहले ही मर सकता है, प्री मैच्योर बर्थ हो सकते हैं, बच्चा 9 मास का समय पूरा न करके 7 मास में ही जन्म ले सकता है, 7 महीने में ही। स्टिल बर्थ्स भी होते हैं, बच्चा जन्म जब लिया वो स्टिल होता है, वो मरा हुआ बच्चा ही जन्म लेता है। डिलीवरी के समय प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। ठीक है,
उसी तरह जो है बच्चा जब नवजात शिशु आया तो उसका बिहेवियर में डिस्टर्बेंस दिखाई दिया जा सकता है, वो ठीक से बिहेव नहीं कर पा रहा हो, ठीक है। शुरुआत के बचपन में भी उसमें बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस दिखाई दिया सकता है, यानी कि मेंटल स्ट्रेस भी बहुत असर डालता है। जब माता माँ बनने वाली है तो मेंटल स्ट्रेस भी बहुत असर डालता है। और न्यूट्रिशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, पोषक तत्व तो मिलने ही नहीं चाहिए, ठीक है। यानी कि प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के बाद और जब माता बच्चे को दूध पिला रही है उस समय भी जो है एक अच्छा भरपूर भोजन और स्वास्थ्यवर्धक भोजन माँ को मिलना चाहिए, ताकि बच्चे का सही और अच्छा हेल्थ हो, अच्छा ग्रोथ हो उसके हेल्थ का, ठीक है। ये सब आगे के यूनिट्स में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर हम इसको सम अप करेंगे, इसको एक बार में फिर से बोलेंगे तो हेल्थ जो है वो चेंजिंग कॉन्सेप्ट है और लोग हेल्थ को अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में समझते हैं, लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हेल्थ का क्या क्या बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है, इकोलॉजिकल, साइको सोशल कॉन्सेप्ट, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, ये सब हम लोगों ने पढ़ा पहले ही, ठीक है। हेल्थ का कोई एक ऐसा डेफिनेशन नहीं, ऐसी परिभाषा नहीं जिसको पूरी दुनिया में माना जाए कि हाँ यही परिभाषा सही है, ठीक है। उसको WHO ने जो डेफिनेशन दिया है वही लोग ज़्यादातर मान रहे हैं, उसको वही सब लोग मान रहे, स्वीकार किए हैं, ठीक है। वह डेफिनेशन क्या है कि हेल्थ ऐसा स्टेट है जब आप कंप्लीट फिजिकल, शारीरिक रूप से पूरी तरह से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से जो है आप ठीक ठाक स्टेट में हो, ऐसे हालात में हो आप हो कि ये सब कुछ आपका वेल हो, ठीक ठाक हो, शारीरिक रूप से आप पूरे सक्षम है, मानसिक रूप से सक्षम है, सामाजिक इंटरेक्शन आपका अच्छा हो रहा है और सिर्फ बीमारियां नहीं हो या आप में कुछ कमी ना हो, उसको छोड़ सिर्फ अच्छा हेल्थ नहीं बोलेंगे, ये सब चीज़ें मिला के अच्छा हेल्थ होगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बहुत ही ब्रॉड है, पॉजिटिव डेफिनेशन है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया है, फिर भी इसमें लिमिटेशन है क्योंकि हम इसको मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते हैं, ठीक है। और इसी साथ जो है डायमेंशन ऑफ हेल्थ जो WHO ने बताया, फिजिकल, मेंटल और सोशल, इसके साथ और भी डायमेंशंस को पहचान लिया जा रहा है। 2 और डायमेंशन क्या है, रिलेटिव, स्पिरिचुअल और वोकेशनल, ठीक है। हेल्थ एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब हेल्थ एक दूसरे चीज़ों से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। हेल्थ स्टेटस जो है एक इंडिविजुअल का वो हमेशा चेंज होता रहता है और जो है उस पर आजकल लोग बहुत ध्यान कर रहे हैं। हेल्थ के ऊपर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का भी असर पड़ता है, वंशानुगत गुण और वातावरण का भी असर पड़ता है हेल्थ पे। इसी तरह सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो हो, पैसा और सामाजिक व्यवस्था कैसी हो, उसका भी असर पड़ता है हेल्थ सर्विसेज पे, लाइफस्टाइल पे, ठीक है। तो और साथ में यूनिट में लास्ट में ये भी बताया गया है कि बच्चे के सही विकास के लिए उसका गुड हेल्थ का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो आज आपका ये यूनिट 2 कंप्लीट हो गया है ब्लॉक 1 का। जल्दी ही हम मिलेंगे ब्लॉक 1 के यूनिट 3 में और बस आपका ये ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा अगर यूनिट 3 जब कंप्लीट हो जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी ही मेरे नए वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।